भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर। अब आप देख रहे हैं चकल्लस। अब भैया मोदी जी को कई चीज का रोग है। आज तो खैर चले गए मलेशिया घूमने। घूमने क्या करने गए हैं, मतलब गए हैं लंका निंका बजाने। तो उनको कई चीज का शौक है। मन की बात कर लेते हैं। लोकसभा में नहीं आएंगे, राज्यसभा में चले जाएंगे, 97 मिनट बकलोली कर लेंगे। तो उनको एक शौक और भी है, परीक्षा पे चर्चा करने का। चाचा नेहरू को गरियाते तो रोज है, लेकिन चाचा नेहरू की वजह से 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। उन्हें बच्चों का बड़ा प्रिय कहा जाता था, इसीलिए चाचा नेहरू कहा जाता है। तो अब मोदी जी को भी चाचा नेहरू बनना है। मोदी जी को सब बनना है। उनको विश्व गुरु बनना है, विश्व बंधु बनना है, विश्वमित्र बनना है। विश्वमित्र तो क्या, हम तो कह रहे विश्वामित्र बन जाए। उनको बनने का बहुत शौक है। हर चीज उनको बनना है, महामानव बनना है और नॉन बायोलॉजिकल बनना है, वो सब बनना है। तो परीक्षा पे चर्चा की मोदी जी। उनको विदेश जाना था तो कहीं उससे पहले निपटा दो। अभी हाई स्कूल इंटर का एग्जाम आने वाला है। उनकी डिग्री का तो नहीं पता है, उस पर तो कई मामला चल रहा है, संजय सिंह पर, अरविंद केजरीवाल पर, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। और आरटीआई में उसको मना कर दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी मना कर दिया, गुजरात ने भी कह दिया कि भाई हम नहीं दिखाएंगे इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री। हाँ, एक बार जरूर अरुण जेटली साहब स्वर्गीय थे, तब एक बार शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस करके दिखाई गई थी डिग्री। फिर उसके बाद उसका भी नहीं पता यार, उसमें कुछ फांट वांट का लफड़ा था। तो मोदी जी ने भैया की परीक्षा पे चर्चा। हमको पता चला कि परीक्षा पे चर्चा की मोदी जी ने। तो हमने कहा देखें। तो उनके यूट्यूब पे गए। तो भैया परीक्षा पे चर्चा के बारे में यूट्यूब पे उनके कम लिखा गया था, बाकी चीजों खूब लिखा गया था। F-16 फाइल पे लिखा गया था। लोगों ने पूछा उससे सवाल, लोकसभा वाले पूछा तो 3 महिला सांसदों उसमें डर गए। मतलब सारे सवाल किए गए। तो हुआ क्या कि उसमें एक हमने पूछा, देखा, पढ़ा यूट्यूब पे। तो उसमें कई लोग पूछ रहे थे कि भाई मोदी जी का सहपाठी कौन था, हाई स्कूल में कौन था, इंटर कौन था, बीएम कौन था, एमएम कौन था, आज तक पता ही नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग के दोस्त होते हैं, और हम सबके मोबाइल में कम से कम ऐसे 10 20 50 दोस्तों के नंबर होते हैं या बातचीत होती रहती है, जिनके साथ हमने हाई स्कूल किया हो, इंटर किया हो। और बातचीत होती रहती है, मुलाकात होती रहती है, टीचरों से होती रहती है। मिल जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, उन्हें भी खुशी होती है। हमारे कई टीचर हैं जिनको मैं अपना वीडियो भेजता हूँ, बहुत खुश होते हैं, कहते हैं चलो करमवीर तुम पे गर्व है, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो। अब मोदी जी के कोई टीचर हमें नहीं मिले जो गर्व कर रहे हो कि हमारा जैसे प्रधानमंत्री है। आज तक कोई हमें किसी मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखा कि जो कहे कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ पढ़ा लिखा हूँ या मैंने उन्हें पढ़ाया है। हमने नहीं देखा। आपने कहीं देखा हो तो भैया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो मोदी जी ने कई ज्ञान दिए। तो पीएम ने जोर देकर कहा कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, छात्रों को पढ़ाई, आराम, नई स्किल सीखने और अपनी हॉबी के बीच तालमेल बिठाना होगा। रट्टू खाली ना बनो, मोदी जी बताए। हॉबी, जैसे मोदी जी की हॉबी है घूमने का, दिन में 4 बार कपड़ा बदलने का। तो हमको याद आया तुलसीदास का एक दोहा है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। अब मोदी जी है तो क्या कहा जाए, कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है। आपदा में अवसर। तो भैया परीक्षा पर उन्होंने चर्चा की। अब कितना बच्चों के पल्ले पड़ा होगा, अभी कल फिर आएगा एपिसोड, 9 तारीख को भी आएगा। हर वो चलता रहेगा। मोदी जी जब कहीं विदेश जाते हैं तो अपना काम लंका लंका बजा के जाते हैं कि उनकी चर्चा चलती रहे, बंद ना हो। तो अब भैया मोदी जी जब ये काम किए तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी वो कैसे चूक जाए। इसमें आजकल दिल्ली बनाम लखनऊ चल रहा है। तो योगी जी हमारे जो है आदरणीय, वो गए हैं अपने पैतृक गांव पंचूल, पौड़ी में है। तो शनिवार को अपने गांव के बड़े बुजुर्गों का उन्होंने हाल चाल जाना, घूमा उमा और बच्चों को दुलार किया। उन्होंने बच्चों को दुलार किया। ये सोचने वाली बात है, सोचिएगा, इसको जोड़िएगा थोड़ा सा। परीक्षा की चर्चा मोदी की, और योगी जी का अपने गांव जाना, और ये खबर बनाया जाना, बड़ी खबर है ये, कि बच्चों को दुलार किया, उनका बाल प्रेम उमड़ पड़ा, ये लिखा गया मीडिया में। उन्होंने गांव के बच्चों को अपना स्नेह बरसाया, उनसे बातचीत की और उन्हें चॉकलेट भी दिया। वैसे योगी जी करते हैं। जनता दर्शन में भी जो बच्चे माताएं आती हैं, उनके साथ अगर बच्चा होता है तो उसको चॉकलेट देते हैं। उसकी कई बार वीडियो वायरल होती है। तो वो भी चाचा नेहरू बनना चाह रहे हैं। उन्होंने योगी जी ने एक बच्चे को गोद में भी लिया।
ये करते हैं योगी जी, अक्सर उनकी ये फोटो आती है, ये अच्छी भी चीज़ है, संत हैं। लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि संत हैं तो गांव जाने का क्या मतलब। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब कोई आदमी संन्यास धारण कर लेता है तो अपना घर क्या उस गली में भी नहीं जाता है। एक ही बार जाता है जो संन्यास लेने के बाद, जब वो भिक्षा लेने, फिर उसके बाद नहीं जाता है। लेकिन अब योगी हैं तो मुमकिन है। तो हमको एक याद आया, हमें रिजवी सर अक्सर बताते हैं कि हाहाकार मचा के बंदर कूद पड़ा लंका के अंदर। तो ये वही वाला हाल है। इसमें सब चाचा नेहरू बनना चाहते हैं और सब चाचा नेहरू को पानी पी पी के दिन भर कर जाते भी हैं। अब चाचा नेहरू जहां भी होंगे स्वर्ग में तो खिलखिला के एक बार हंसते जरूर होंगे, और गांधी जी के पास जाते होंगे। दोनों जन हैं तो एक ही जगह। हो सकता है कभी कभी अटल जी भी बैठ जाते हो, क्योंकि अटल जी भी नेहरू जी के ही टाइम के। तो आपस में डिस्कस जरूर करते होंगे कि क्या गजब का जमूरा भेजा है, हाहाकार मचा के बंदर कूद पड़ा लंका के अंदर। तो भैया ये सब चल रहा है। चरखारी वाले विधायक भूषण राजपूत वाला मामला अलगे चल रहा है, उसमें देखिए क्या होता है, कैसे होता है। उधर मायावती जी का अचानक से फिर ब्राह्मण प्रेम उमड़ आया है। बिल्कुल मीटिंग वुटिंग कर रही हो भाजपा पे, बिल्कुल राशन पानी लेके इसमें जुट गई। बिल्कुल 2027 का चुनाव होगा इंटरेस्टिंग, ये तो पक्का जान लिया। अब उनको चाहे भाजपा का बी पार्टी जानिए चाहे जो मानिए, लेकिन 2027 का चुनाव ब्राह्मण के नाम पे जरूर लड़ा जाएगा। ये तो मुझे पक्का यकीन हो गया है, क्योंकि इस लंका वाले बंदर वाला जो लंका है, हाहाकार मचा के बंदर, इसमें कई किरदार उतर आए हैं। कलराज मिश्रा, ब्रिजभूषण शरण सिंह, मायावती, ब्रिजभूषण राजपूत, उधर वो चंद्रशेखर रावण आजाद, वो भी अपना ओबीसी दलित वाला लेके कूद पड़े हैं। तो कुल मिला के बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलते चलते अशोक चंद्र की लाइनें हैं कि मैं आपको कोई कविता नहीं सुनाता हूँ, कि मैं आपको कोई कविता नहीं सुनाता हूँ, बस एक तमाशा दिखाता हूँ और आपके सामने एक मजमा लगाता हूँ। ये तमाशा कविता से बहुत दूर है, दिखाऊं साहब मंजूर है। तुम तो रही हो अब खुद में या नहीं, तुम्हारी ये बेचारी सी लाचारी है, आधी सांस हमारी इसमें आधी सांस तुम्हारी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।